अक्सर मैं क्राइम रिलेटेड और जस्टिस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो का थीम मुझे मेरे ही ऑडियंस ने सजेस्ट किया है। हाय, माय नेम इज आर्यन एंड वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्टोरीज एपिसोड 5। आज की स्टोरी बाकी स्टोरीज से थोड़ी अलग होने वाली है। कुर्सेओंग, वेस्ट बंगाल। डेंस्ड फॉरेस्ट, हैवी फॉग और उन्हीं ट्रीज के बीच खड़ा हुआ एक पुराना ब्रिटिश एरा स्कूल, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। इस स्कूल की रात की कहानियां पूरी दुनिया में फेमस है, पर सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कहानी एक आदमी से जुड़ी हुई है। वैसे तो डो हिल्स वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल्स में से एक है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों से जुड़ी बहुत सारी रियल लाइफ घटनाएं हमारे सामने आती है, और उन्हीं में से एक घटना है पृथ्वी की, जो विक्टोरिया बॉयज स्कूल के नाइट वॉचमैन था। पृथ्वी विक्टोरिया बॉयज स्कूल में काफी सालों से काम कर रहा था। एज ए नाइट वॉचमैन वो हर दिन की तरह स्कूल की निगरानी करता था। सीधा सा शांत सा आदमी। उसका काम सिंपल था, स्कूल का कैंपस रात भर चेक करना, गेट्स लॉक करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना। वो डो हिल्स के एटमॉस्फेयर को जानता था, फॉग, साइलेंस और कभी कभी अजीब आवाजें। ये सब नॉर्मल था उसके लिए। बट एक रात ऐसी आई जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करता, और उसने उस दिन के बाद अपना ड्यूटी भी शिफ्ट कर दिया। दिसंबर का महीना, एज यूजुअल ठंड बहुत ज्यादा, यूजुअली थिक फॉग। पृथ्वी रूटीन चेक कर रहा था। स्कूल के क्लासेस, कॉरिडोर्स, डॉर्मेट्री एरिया सब नॉर्मल लग रहा था। 11:45 के अराउंड वो मेन कॉरिडोर से गुजरा, तभी उसने एक हल्की सी फुटस्टेप की आवाज सुनी। यह आवाज किसी बच्चे के फुटस्टेप्स के लग रहा था, जैसे कोई कॉरिडोर में क्वाइटली चल रहा हो। पृथ्वी को लगा कि कोई स्टूडेंट शायद ड्रोन से निकलकर भटक गया हो। स्कूल एम्प्टी नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स स्टे करते थे क्योंकि उनके घर काफी दूर पड़ जाते थे। वो कॉरिडोर के एंड तक गया, हाथ में छोटा सा टॉर्च से कॉरिडोर चेक किया, पर कोई नहीं मिला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया। वो वापस मुड़ा और तभी फुटस्टेप फिर से सुनाई दी, इस बार सीधा पीछे। वो इंस्टेंटली रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने धीरे से पीछे देखा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली, सिर्फ उसकी टॉर्च की वीक लाइट और थिक फॉग। पृथ्वी ने डिसाइड किया कि एक लास्ट राउंड लगाकर चेक करके वो वापस ऑफिस चला जाएगा। जब वो ओल्ड क्लासरूम के पास से गुजरा, क्लासरूम नंबर 4 का डोर स्लाइटली ओपन था, जबकि वो डोर हमेशा रात में लॉक रहता था। पृथ्वी ने डोर को पुश किया, डोर क्वाइटली ओपन हुआ। क्लासरूम डार्क थी, चेयर्स प्रॉपर प्लेस पे थे, चेकबोर्ड साफ था, लाइट्स ऑन की, पर रूम एकदम खाली था। जिस वक्त वो टर्न करके रूम से बाहर आने लगा, डोर्स स्लोली क्लोज होने लगे, किसी हवा के बिना। वो बिना पैनिक के डोर ओपन करके बाहर निकल गया, लाइट्स बंद की और क्लासरूम को लॉक कर दिया। शायद प्रॉपर्ली लॉक नहीं किया होगा। वो यही लाइन बार बार दोहराता रहा। रात के लगभग 12:30 बजे भी अब मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। फॉग और थिक हो गई, विजिबिलिटी सिर्फ कुछ ही फीट तक थी। फिर से वही फुटस्टेप्स। इस बार फुटस्टेप्स उसके पीछे से नहीं, स्कूल के अंदर से आ रहे। लाइट, क्लियर फुटस्टेप्स की आवाज, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो। पृथ्वी ने डिस्टर्ब नहीं होना चाहा, फिर भी वो रुका। वो जैसे ही वापस चलना शुरू हुआ, फुटस्टेप्स फिर से, सेम स्पीड, सेम पैटर्न। अब तक पृथ्वी को ये रियलाइज हो चुका था कि जो फुटस्टेप उसे सुनाई दे रही है वो किसी इंसान के तो डेफिनेटली नहीं है। क्विकली ऑफिस रूम पहुंचा, गेट लॉक किया और चेयर पर बैठा। उसने टी बनाया और काम होने की कोशिश की। लगभग 10 मिनट बाद उसने ऑफिस के विंडो से कॉरिडोर की तरफ देखा, और उसने जो देखा, फॉग के बीच एक स्मॉल फिगर खड़ा था, मोशनलेस, शेप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा, बट फॉग की वजह से फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। पृथ्वी ने टॉर्च विंडो से शाइन की, फिगर हिलने लगा और धीरे धीरे फॉग में गायब हो गया। सुबह स्टाफ के आने पर पृथ्वी ने सिंपल लाइन बोला, मैं अब रात की ड्यूटी नहीं करूंगा। वो गोस्ट स्टोरी नहीं बना रहा था, वो कोई ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। उसने बस इतना कहा कि रात को यहाँ कोई चल रहा था और वो स्टूडेंट नहीं था। लोग कहते हैं कि डो हिल्स और विक्टोरिया बॉयज स्कूल के आसपास जो फुटस्टेप सुनाई देते हैं वो वहम नहीं है, और पृथ्वी के एक्सपीरियंस के बाद उनका ये मानना और भी स्ट्रांग हो गया। कई साल पहले जब स्कूल बिल्डिंग पुरानी थी, एक यंग स्टूडेंट विंटर वेकेशन से पहले कैंपस के आसपास के फॉरेस्ट से लॉस्ट हो गया था। सर्च टीम ने 2 दिन तक पूरी जगह ढूंढी, लेकिन उस बच्चे का कोई पता नहीं मिला। फुटस्टेप्स, कॉरिडोर के साउंड्स और छोटी शैडो सब सेम डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं।
पृथ्वी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि उसने कोई गोस्ट देखा। उसने बस इतना कहा कि रात को यहाँ कोई चल रहा था और वो कोई स्टूडेंट नहीं था। और स्कूल के कई स्टाफ के हिसाब से 2 हील्स का वो लॉस्ट बॉय आज भी स्कूल के कॉरिडोर्स में चला करता है। अगर आपको कोई थीम मुझे सजेस्ट करना है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।